नमस्कार, मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और मेरा जैसे वीडियो चैनल्स आप देखते होंगे। तो आज हम एक 5-6 मिनट्स का एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको इमीडिएटली आज बजट के बाद पता होना चाहिए कि जो क्योंकि सब लोगों का इंटरेस्ट जो होता है कि हमारे इनकम टैक्स में क्या इम्पैक्ट आया है, और इसके ऊपर सब लोगों का सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। बाकी सारे जो छोटे मोटे चेंजेस जो है आने वाले टाइम में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसका। लेकिन अभी जो इमीडिएट जो पता होना चाहिए हमको, जो कि आम आदमी के लिए क्या फ़र्क पड़ गया एकदम से हमारे इनकम टैक्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो पूरी इनकम टैक्स का जो भी चेंजेस इस बार हुआ है, तो आपको एक दो कंसेप्ट बार बार समझ में आ रहा होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। ये चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम करके क्या चीज़ है ये 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक न्यू टैक्स रिजीम लेके आए थे। उसमें उन्होंने ये बोला था कि भैया आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर जाना चाहते हो तो आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे हमारा एक एटीसी के अंदर डिडक्शंस मिलता है, हाउसिंग लोन लेकर ले रखा है तो आपको उसके ऊपर डिडक्शन मिलता है, आपका मेडिक्लेम पॉलिसी होता है डिडक्शंस मिलता है, एचआरए का डिडक्शंस मिलता है, बहुत सारे डिडक्शंस मिलता है। तो वो डिडक्शंस आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बट आपका टैक्स रेट थोड़ा सा लो हो जाएगा आपको उसमें। तो ये न्यू टैक्स रिजीम जो है 2020 में स्टार्ट कराया गया था, लेकिन वो 2020 में जो स्टार्ट किया था न्यू टैक्स रिजीम, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जब सब लोग अपने कैलकुलेट कर रहे थे, वो सारे एग्जाम्शंस को हटा के सारे डिडक्शंस को नहीं लेके अगर कितना टैक्स पड़ेगा उनका, तो उनको कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। तो ये फीडबैक गवर्नमेंट को अच्छी तरह से मिल गया कि न्यू टैक्स रिजीम में कोई आदमी जा नहीं रहा है, क्योंकि उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है उसमें से। तो इस बार इन्होंने क्या किया है, इसलिए जो सबसे फाइनेंस मिनिस्टर ने, हम जो जितने भी इनकम टैक्स पे हैं उनके लिए, कि न्यू टैक्स रिजीम को आने वाले टाइम में एक परमानेंट फीचर्स करने के लिए और न्यू टैक्स रिजीम को एक अट्रैक्टिव स्कीम बनाने के लिए गवर्नमेंट इस दिशा में चल पड़ा है। तो गवर्नमेंट का जितना भी चेंजेस किया आज इनकम टैक्स में, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रेट में और इनकम टैक्स के स्लैब्स में किसी में भी कोई भी चेंज किया है, वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करने वालों के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं है आपके लिए, मान के चलो आप। तो जितने भी स्लैब में चेंज हुआ है, जो कुछ भी चेंज हुआ है, वो सब न्यू टैक्स रिजीम के लिए। सबसे पहला चीज़ ये, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है और न्यू टैक्स रिजीम क्या है आपको पता चल गया आपको। तो दूसरी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इनकम टैक्स पोर्टल में या कहीं पर भी जो हम रिटर्न फाइल करने का टाइम जाते हैं, हम लोग पहले हमको ऑप्ट करना पड़ता था कि मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहता हूं करके। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, चेंज करेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट सिस्टम बना दिया उनको। मतलब आप ही को ऑप्ट करना है कि मैं ओल्ड स्कीम में जाना चाहता हूँ। इसको मतलब इनकम टैक्स पोर्टल को इस तरीके से वो सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे जिसमें कि आपका न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट बना जाएगा, और आपको अगर कुछ भी नहीं बोलते हो, आप सपोज करो कुछ भी ऑप्ट नहीं करते हो, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में बाय डिफ़ॉल्ट आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा, ना कि ओल्ड में होगा। लेकिन अगर आपको ओल्ड स्कीम में कंटिन्यू करना है तो आपको ओल्ड स्कीम को ऑप्ट करना पड़ेगा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो जो न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए जो बेनिफिट किया है, वो बहुत अच्छा बेनिफिट किया है और काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज होगा। अब क्या होगा, जो बहुत सारे लोगों ने न्यू स्कीम को ऑप्ट नहीं किया था क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं हो रहा था, अब सबको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, सबको रीचेक करना पड़ेगा कि भैया मेरे को ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना टैक्स देना पड़ रहा था अगर मैं सारे डिडक्शंस लेता हूं तो, और मैं न्यू टैक्स रिजिम में मेरे को कितना टैक्स पड़ेगा अगर मैं बिल्कुल भी डिडक्शंस नहीं लूँगा तो ये आपको हर आदमी को कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी। और मैं ये समझता हूँ, जितने भी लोग 15 लाख रुपए से नीचे की इनकम है, 15 लाख रुपए से इनकम नीचे जिसका है, तो अगर वो कुछ बहुत ज़्यादा रिडक्शंस नहीं लेते हैं, बहुत बड़े बड़े जैसे हाउसिंग लोन्स का होगा, ये सब नहीं लेते हैं, तो उनको 15 लाख वालों तक का लिए बहुत फ़ायदा है न्यू टैक्स रिजिम में जाने के लिए। पहला पॉइंट ये। और इवन जो हायर लेवल में भी है, हायर टैक्स रिजिम लेवल में भी है, और अगर वो कोई भी टाइप का बेनिफिट नहीं लेते हैं, जैसे कि बहुत लोग एचआरए में कुछ नहीं लेते बेनिफिट, हाउसिंग लोन अगर पूरा रिपे हो चुका है, हाउसिंग लोन का कोई बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, तो ये दो अगर बड़े बड़े दो बेनिफिट्स अगर वो नहीं ले पाते हैं और सिंपली वो अगर सपोज करो एटीसी की बेनिफिट लेते हैं, जो 1.5 लाख वाला 50,000 का पेंशन वाला बेनिफिट लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक बार रीथिंकिंग करनी पड़ेगी और रिकैलकुलेट करना पड़ेगा कि हो सकता है
न्यू टैक्स रिजिम में जाना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि पहले न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शंस का जो 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन था सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, वो नहीं था। अब वो 50,000 भी न्यू टैक्स रिजिम में दे दिया है। तो मतलब 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस का बेनिफिट है वो ओल्ड स्कीम में भी है और न्यू स्कीम में भी आ गया है। तो इसीलिए हर एक आदमी को जो बहुत ज़्यादा डिडक्शंस नहीं लेता है उसको एक बार ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि आपकी इनकम टैक्स क्या नया कैलकुलेशंस क्या बनने आ रहा है। तो अगर स्लैब के हिसाब से आते हैं तो पहले आपको अगर याद होगा, किसी का अगर 5 लाख रुपए तक की अगर इनकम है तो उसको कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़ रहा था। अब ये आप मान के चलिए कि 7 लाख तक का अगर किसी का इनकम है तो उसको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। एक पहला पॉइंट इसको क्लियर कीजिए कि 5 लाख तक पहले कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, अब वो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो तो एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हुआ है, क्योंकि 2 लाख पूरा बढ़ा दिया, एग्रीमेंट ने बढ़ा दिया। दूसरी चीज़ है कि जो टैक्स की स्लैब में जो चेंज किया है, अगर आप ऑप्ट करते हैं कि ओल्ड स्कीम में कंटिन्यू करेंगे करके, तो आपके लिए टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। बट अगर आप न्यू स्कीम में अगर माइग्रेट करते हैं तो आपके लिए एक नया स्लैब सिस्टम बन गया है और नया टैक्स रेट सिस्टम बन गया है। उसमें 5 स्लैब बना दिया। उसमें क्या किया उन्होंने, जैसे आपको याद होगा 2.5 लाख तक हमारा कोई भी टैक्स नहीं होती थी और 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है पहला 5% वाले में कैटेगरी में आते थे। अब उन्होंने 2.5 लाख से बढ़ा के शुरुआत जो किया है वो 3 लाख से शुरुआत करेंगे। तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक जो है 5%, 6 लाख से 9 लाख तक जो है आपका 10%, 9 लाख से 12 लाख तक जो है आपका वो 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक जो है वो 20%, और 15 लाख से अगर ऊपर हो जाएगा तो आपको 30%। तो 15 लाख से ऊपर 30% तो दोनों के लिए हो गया, मतलब ओल्ड टैक्स रिजिम वालों के लिए और न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए। तो ये जो जितना मैंने बताया है अभी, इमीडिएटली इतना सबको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इनकम टैक्स रिलेटेड क्या चेंजेस हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट चेंज जो इनकम टैक्स में हुआ है, जो कि अगर हम लीव एनकेसमेंट करते हैं रिटायरमेंट के टाइम में, जब सेपरेशन होता है कंपनी में, पहले लीव एनकेसमेंट का अगर 3 लाख रुपए तक आपको लीव एनकेसमेंट मिलता था तो लीव एनकेसमेंट जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता था। उसको उन्होंने सब्सटेंशियली इंक्रीज कर दिया है। अगर लीव एनकेसमेंट अगर आपका 25 लाख तक भी अगर आपको मिलता है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है, क्योंकि 3 लाख का जो लिमिट फिक्स हुआ था वो 2002 में फिक्स हुआ था। अब कम से कम 20 साल हो गया तब से। तो 3 लाख को उन्होंने उसको 25 लाख कर दिया है। तो बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है कि जो लीव एनकेसमेंट जो है वो एकोमुलेट होता रहता है। तो उस केस में उनको बहुत फ़ायदा होगा जब वो रिटायरमेंट के टाइम में लीव एनकेसमेंट करेंगे। तो ये आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि मैं इनकम टैक्स रिलेटेड जो खुलासा है एक बार मैं आपको ये बता दूं क्लियरली। उसके बाद हम बजट रिलेटेड जो और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस है वो आने वाले टाइम में अलग अलग सीरीज में आपको बनाता जाऊंगा उसको। तो आप मेरी प्लीज़ वीडियो देखेंगे। इसका मैं हेडिंग दूंगा बजट 2023 सीरीज। बजट 2023 सीरीज करके मेरा सारा वीडियो आएगा। कम से कम काफ़ी सारी वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी क्वान्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कितना वीडियो बनाऊंगा, बट हर एक टॉपिक के लिए, और बहुत अच्छे टॉपिक्स है इसमें वीडियो के लिए, और आपको ग्रेजुअली सारे हिंदी में और बहुत आसान तरीके से मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ आगे आप अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।